नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं चंबल नदी के बारे में। इस चंबल नदी की जितनी बातें होंगी वो सारी की सारी ट्रिक्स होंगी, यानी उद्गम, विलुप्त, भाव के जिले, कौन से बांध बने हुए, इसकी सहायक नदी कौन सी है, वो सारी की सारी अपन ट्रिक से करने वाले हैं। तो देखते हैं इस चंबल नदी के बारे में क्या है ट्रिक, क्या नहीं है। पहले मैं ये तीनों के बारे में बात करता हूँ, उद्गम, विलुप्त, भाव के जिले। तो देखते हैं इन तीनों की ट्रिक क्या है। एक साथ आपको बोलना है, ये ट्रिक आपको आसान तरीके से याद हो जाएगी। देखो क्या है क्या नहीं है। जानना मुन्ना, क्या जानना मुन्ना, ये लो मुन्ना चला गया, क्या हो गया, मुन्ना चला गया। जानना मुन्ना, जानना मुन्ना, क्या बोलना है आपको, जानना मुन्ना, यानी आपको उद्गम से लेके विलुप्त तक ट्रिक याद हो गई। जानना मुन्ना, देखो जाना से हो जाएगा जाना पाओ की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, जाना पाओ की पहाड़ी। यहां से इस नदी का उद्गम होता है, क्या होता है, यह जाना पाओ की पहाड़ी एमपी के अंदर है, और यहां से इस नदी का उद्गम होता है, क्या होता है, उद्गम। जानना मुन्ना, जाना मुन्ना, मुन्ना से हो जाएगा यमुना, कौन सी नदी, यमुना, यानी ये यमुना नदी में अपना जल डाल देती है और यहां विलुप्त हो जाती है यूपी के अंदर। अब बात करते हैं, यानी अपन उद्गम चर्चा कर ले, जाना पाओ की पहाड़ी एमपी से, विलुप्त कहाँ होती है वो भी बात कर ले, कहाँ, यमुना नदी में, यूपी के अंदर इटावा मुरादगंज के। अब बात करते हैं इस भाव जिलों के बारे में। भाव के जिले कौन से, मैं क्रम उल्टा बताऊंगा, लेकिन उद्गम इधर से हो रहा है ना, ये तो आपको पता है ना, उद्गम किधर से हो रहा है, पहाड़ी से, जाना पाओ की पहाड़ी से, और यमुना नदी में क्या हो रहा है, विलय। तो मैं जिले तो इस तरीके से याद कराऊंगा, यानी यमुना विलुप्त की और लेकिन आपको याद करना किधर से, इधर से, यानी उद्गम किधर से होगा वो आपको याद करना है। ट्रिक का कोई भी बुरा ना माने, सिर्फ याद कराने के लिए आपको यह ट्रिक बताई जा रही है। देखो, दो करो, क्या करो, एसएमएस करो, क्या करो, दो क्या करो, एसएमएस, किसको, बू को, किसको करो, बू को। अब पता नहीं आपने क्या मैसेज में लिखा क्या नहीं लिखा, बू क्या करी, चिल्लाई, क्या करी, चिल्लाई। फिर तीन व्यक्ति आ गए कोट पहन के, कौन कौन आ गए, एक गांधी जी आ गए, एक प्रताप आ गए और एक जवाहरलाल नेहरू आ गया। बताना ये क्या है क्या नहीं है। देखो, जाना मुन्ना, जाना से हो जाएगा जाना पाओ की पहाड़ी, एमपी से क्या हुआ, उद्गम हुआ। जाना मुन्ना, मुन्ना से हो जाएगा यमुना, ये नदी का विलुप्त स्थान है। फिर मैंने भाव के जिले की चर्चा की, भाव के जिले की ट्रिक क्या बताई, दो करो एसएमएस भू को, और भून ने क्या किया, चिल्लाया। चिल्लाते तीन व्यक्ति आएंगे, एक आएगा गांधी जी, एक आएगा प्रताप, फिर आएगा जवाहरलाल नेहरू। ये तीन व्यक्ति आएंगे और क्या पहन के आएंगे, कोट पहन के आएंगे। बस ये आपको भाव के जिले और ये बांध भी याद हो गए, कौन सी नदी पे, इस चंबल नदी पे जो भी बांध है। बात बांधों के साथ साथ ये भी करेंगे किस बांध से सिंचाई की जाती है और किस बांध से विद्युत होती है, कितने मेगावाट विद्युत उत्पन्न होती है कौन से बांध से, वो भी सारी की सारी ट्रिक से बताने वाला हूं। तो देखते हैं, अब बात करते हैं इन एक एक के बारे में। दो से हो जाएगा धौलपुर, कौन सा जिला, धौलपुर। को से, करो से करौली, कौन सा जिला, करौली। एसएमएस से सवाई माधोपुर। भू से बूंदी। को से कोटा। चिल्ला से चित्तौड़गढ़, कौन सा जिला, चित्तौड़गढ़। अब देखो उद्गम किधर से हो रहा है, जाना पाओ की पहाड़ी एमपी से, तो ये प्रवेश भी किधर से करेगी, इधर से ही करेगी। यहां तो विलुप्त हो रही है ये यमुना नदी, तो कहां से प्रवेश करेगी, ये प्रवेश करती है राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले से। कहां से करती है, चित्तौड़गढ़ जिले से। अब चित्तौड़गढ़ जिले में कौन से स्थान से ये प्रवेश करेगी, ये करेगी 84गढ़ से प्रवेश, 84गढ़ इस नामक स्थान से राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है, क्या करती है, प्रवेश करते हैं। अब यहीं पे बात कर लेते हैं बांधों के बारे में, जो चंबल नदी पे बने हुए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो दोबारा मैं ये ट्रिक बता रहा हूं और यहीं पे बांध अपन पूरी तरीके से याद करेंगे। देखो, जानना मुन्ना, क्या, जानना मुन्ना, ये लो साहब मुन्ना चला गया, ये लो मुन्ना क्या हो गया, चला गया। देखना, अब बांधों की भी चर्चा करेंगे, किस बांध से सिंचाई होती है, किस बांध से विद्युत प्राप्त होती है और कितनी मेगावाट की विद्युत प्राप्त होती है, कौन से नहर से कितनी नहरें निकाली गई, वो भी बात, कौन से बांध से कितनी नहरें निकाली गई वो भी की सारी
चर्चा करें। देखो जाना मुन्ना, जाना मुन्ना, जाना मुन्ना, जाना से हो जाएगा जाना पाओ की पहाड़ी, जाना पाओ की पहाड़ी। और ये पहाड़ी कहाँ है? एमपी में। कहाँ है? एमपी में। यहाँ क्या हुआ? उद्गम हुआ किस नदी का? ये चंबल नदी का। ये पूरी पूरी चंबल नदी है। जाना मुन्ना, मुन्ना चला गया साहब, ये लो मुन्ना, यानी मुन्ना चला गया, मुन्ना से हो जाएगा यमुना नदी। यानी यमुना नदी में यहाँ क्या हुआ? विलुप्त हुआ। किस नदी का? ये हुआ चंबल नदी का। अपन कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? चंबल नदी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके भाव के जिलों की ट्रिक क्या है। मैंने ट्रिक अभी बोली थी, देखो ट्रिक क्या है। ये मान लो ये अपनी चंबल नदी हो गई, ये लो साहब, ये अपने चंबल नदी बहा दी, ये इधर उद्गम हुआ, इधर क्या होगा? विलुप्त हो गई। देखो दो करो एसएमएस, क्या करो? दो, दो एसएमएस, दो करो, क्या करो? एसएमएस करो। किसको? भूकू। किसको? भूकू। जैसे ही आपने मैसेज किया, बू ने क्या किया? चिल्लाया। वो क्या करी? चिल्लाई, चिल्लाया। अब देखो मैंने दो से तो क्या बताया था? धौलपुर। कौन सा जिला बताया? धौलपुर। करो से करौली बताया। क्या बताया? करौली। एसएमएस से बताया सवाई माधोपुर। भू से बूंदी बताया। को से कोटा बताया। और चिल्ला से बताया मैंने चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ नामक स्थान, चित्तौड़गढ़ जिले से क्या करती है? ये प्रवेश करती है। कौन से स्थान से करती है वो बताया? ची से याद करना, 84गढ़, 84गढ़, यहां से ये प्रवेश करती है। कहाँ? राजस्थान में। अब बात करते हैं इस पे चंबल नदी पे कौन कौन से बांध बने हैं, वो भी बात करते हैं। जैसे ही बहू ने चिल्लाया, ठीक है ना, तीन व्यक्ति आए। पहला आया गांधी जी। कौन आया? ये लो, एक आया गांधी जी। कौन आया? गांधी जी। यानी गांधी सागर, गांधी सागर, गांधी सागर बांध। गांधी से याद रखना, गांधी सागर बांध कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे। लेकिन ये एमपी में, न कि राजस्थान में है। याद क्या रखना है? गांधी जी, बहू जैसे ही चिल्लाई गांधी जी आए। गांधी से याद रखना, गांधी सागर बांध कहाँ है? ये एमपी में। और अपने राजस्थान चित्तौड़गढ़ से, ठीक है ना, मेवाड़ से। फिर आएगा महाराणा प्रताप। ये लो, यहाँ चित्तौड़गढ़ जिला है, ये लो चित्तौड़गढ़ जिला है। यहाँ से आएगा महाराणा प्रताप सागर बांध, महाराणा प्रताप सागर बांध। यानी गांधी जी आने के बाद कौन है? महाराणा प्रताप। तो इससे हो जाएगा महाराणा प्रताप सागर बांध। ये दोनों कोट पहन के आए थे। क्या पहन के आए थे? कोट। ये लो साहब, इस कोटा में एक और करना है, कोट पहन के आए थे। तो कोटा सागर बांध, कोटा बैराज बांध, कोटा बैराज बांध। ये लो, अब गांधी जी भी आ गया, प्रताप भी आ गया, तो जवाहरलाल नेहरू भी आएगा। ये लो, यही कोटा में एक आ गए, जवाहर सागर बांध। ये लो, आपको चंबल नदी पे जो भी बांध थे वो सारे के सारे बांध करा दी। अब बात करते हैं कौन से बांध से सिंचाई की जाती है, कौन से बांध से विद्युत प्राप्त की जाती है, और कितनी मेगावाट की विद्युत प्राप्त की जाती है, वो भी अपन सारी की सारी चर्चा करेंगे। देखो जैसे ही बहू ने चिल्लाया, कौन आया? गांधी जी आया। कहाँ से आया? एमपी से। यानी गांधी आया तो गांधी सागर बांध कहाँ है? एमपी में। फिर आया चित्तौड़ से, यानी मेवाड़ से कौन आया? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़। ये दोनों क्या पहन के आए? कोट पहन के आए। तो कोटा बैराज बांध कहाँ है? कोटा के अंदर। फिर दोनों आ गए तो फिर गांधी जवाहरलाल नेहरू भी आ गए, तो जवाहर सागर बांध ये भी कहाँ है? कोटा में। अब देखो ये कोट पहन के आए थे, तीनों एक जैसे ही कोट पहन के आए थे। अब बस रेट अलग अलग थी उनकी। क्या रेट थी? देखो गांधी जी पहन के आया था 115 रुपए का। कितने रुपए का? 115 रुपए का। यानी गांधी सागर बांध से विद्युत उत्पन्न होती है कितने मेगावाट? 115 मेगावाट की। महाराणा प्रताप पहन के आया था 172 मेगावाट, यानी 172 रुपए का कोट पहन के आया था। कौन? महाराणा प्रताप। देखो कोटा, इस कोटा बैराज से तो सिंचाई की जाती है। क्या की जाती है? सिंचाई, सिंचाई। लेकिन कोट पहन के कोट की बात करनी है। कोट तीन पहन के आए थे
गांधी जी पहन के आया था, महाराणा प्रताप पहन के आया था, जवाहर सागर ये जवाहरलाल नेहरू पहन के आया था। अब जवाहरलाल नेहरू कोट पहन के आया था, वो 90 रुपए वाला था, यानी 99 मेगावाट विद्युत प्राप्त होते हैं। कौन से? जवाहर सागर बांध से, जो कहाँ है? कोटा के अंदर। यानी गांधी जी का कोट था 115 रुपए का, महाराणा प्रताप का था 172 रुपए का, और जवाहर सागर यानी जवाहरलाल नेहरू का था 90 वाला, यानी 99 वाला। तो गांधी जी से गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट विद्युत उत्पन्न होते, महाराणा प्रताप से 172 मेगावाट उत्पन्न होते, और जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट उत्पन्न होते। अब बात करते हैं कोटा बैराज से। इन तीनों से तो देखो सिंचाई विद्युत प्राप्त होती है, इससे विद्युत प्राप्त होती है, महाराणा प्रताप से विद्युत प्राप्त होती है, ठीक है, और जवाहर सागर से विद्युत प्राप्त होती है। इस कोटा बैराज से क्या होती है? सिंचाई होती है। देखो यहां से 14 नहरें निकाली गई। कितनी? ये लोग किधर समझा रहा हूं, इधर ले लो। 14 नहरें। कितनी नहरें निकाली गई? 14 नहरें निकाली गई। किससे? इस कोटा बैराज से। देखो इस अब 8 तो है, 6 तो है मध्य प्रदेश की, याद कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूं, और 8 है राजस्थान की, यानी 6 तो है एमपी की, 6 एमपी और 6 राजस्थान, 8 है राजस्थान की। याद कैसे करोगे? देखो मध्य प्रदेश, नाम कैसे लिख दो? मध्य प्रदेश। कितने शब्द हो गए? 3 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश से यानी कुल 14 नहरें थी, 6 मध्य प्रदेश की, 8 किसकी हैं? बच गई की राजस्थान की। अब बात करते हैं इस नदी के उपनामों के बारे में, क्या विशेषता है क्या नहीं है, वो सारी चर्चा करते हैं। अगर ये समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कोई भी इस ट्रिक का बुरा ना माने। देखते हैं अब इस चंबल नदी के उपनामों के बारे में। चंबल नदी, बात करते हैं उपनामों के बारे में। उपनाम यानी इस चंबल नदी के कौन कौन से नाम है? देखो बल, बल से क्या करते हो? काम करते हो, तो राजस्थान की कामधेनु। क्या क्या बोलोगे? राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? इसी चंबल नदी को कहा जाता है। बल है तो क्या करते हो? काम, तो राजस्थान की कामधेनु। काम रोज करते हो, यानी नित्य वही, नित्य वही नदी भी कहा जाता है, यानी नृत्य, नित्य, नित्य मतलब निरंतर करते हो, रोज की। 12मासी यानी 12 माह काम करते हो, 12मासी नदी भी इसी चंबल नदी को कहा जाता है। समझ गए? काम करते हो तो यानी काम, बल है, काम करते हो, नित्य करते हो, रोज की करते हो, 12 महीने करते हो, 12 माह से फिर काम करते हो, तब आपकी हड्डी चर चर बोलती है ना, जो चर्मणवती, चर्मणवती किस नदी को कहा जाता है? इसी चंबल नदी को कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता। ये चंबल नदी पहले तो मैंने बता दिया उद्गम कहां से होता, जाना पाओ की पहाड़ी, तो ये राजस्थान और एमपी दोनों जिलों में बहती है, ठीक है। एमपी की, राजस्थान की 50, एमपी की 50, यानी 50-50% है। बात करते हैं इस चंबल नदी की और विशेषता के बारे में। यह राज्य की प्रवाहित यानी राज्य की प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी। बात यहीं और करते हैं, सतही जल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी, सतही जल की दृष्टि से, ठीक है ना, सतही जल की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। दूसरी उपयोगिता, जल की उपयोगिता, जल की उपयोगिता की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, उपयोगिता की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। जल उपलब्धता की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, उपलब्धता की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, यानी ये प्रभावित होने वाली राजस्थान, यानी राजस्थान की प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी। सतही जल की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, जल की उपलब्धता की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, जल उपयोगिता की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। यह राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जिलों से बहती है। राजस्थान का 50%, एमपी का 50%। बल से यानी अरे आपके बल रहेगी यानी शक्ति रहेगी तो काम करोगे, नित्य रोजाना करोगे, 12 महीने करोगे
और फिर आपकी हड्डी क्या करेगी, चरचर करेगी। तो चर्मणवती, ये कुछ उपनाम थे इस चंबल नदी के बारे में। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।